दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिंह राशिफल मई 2025। मई का महीना सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार से लेकर के आपके रिलेशनशिप तक का हाल जानेंगे। मई 2025 का वो महीना है जिस महीने में बृहस्पति, राहु और केतु परिवर्तन करने वाले हैं। बृहस्पति जिन्हें ज्ञान और विवेक का सागर कहा गया है, बृहस्पति जिसको प्रकाश का दूसरा नाम कहा गया है, जीवन के अंधकार को मिटा देने वाले बृहस्पति जो आपके जीवन में प्रकाश कर देते हैं और आपके हर प्रकार के दुख दर्द मिटा देते हैं, वो बृहस्पति परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन राहु और केतु का होगा। राहु जो अगर मेहरबान हो जाएं अच्छी कुंडली में, अच्छी स्थिति में, तो आपके जीवन में खुशियां लेकर आते हैं, और अगर किसी भी प्रकार से उनकी स्थिति खराब होती है तो आपके जीवन में दुख दर्द और नेगेटिविटी और प्रेत बाधा जैसी समस्याएं लेकर आ जाते हैं। वो राहु परिवर्तन करेंगे और केतु तो आपकी राशि में ही आ रहे हैं। तो इसीलिए मई का महीना अद्वितीय है, बहुत ही श्रेष्ठ है और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सिंह राशि के दर्शकों, मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारी वीडियो में एक चीज बहुत स्पष्ट होती है, वो है सच्चाई, और स्पष्ट सच्चाई के लिए ही हमारा चैनल और हम जाने जाते हैं। अगर आप स्पष्ट सच्चाई सुनना चाहते हैं तो आप रुकिए। अगर आपको सिर्फ अच्छा सुनना है, पॉजिटिव सुनना है, तो आप मत रुकिए यहां पर, क्योंकि यहां पर हो सकता है आपके काम की बात आपको ना मिले। लेकिन आपके लिए जो सही है, जो आपके साथ होगा, वो हम जरूर आपको बताएंगे। मई के महीने में राहु, केतु और गुरु के अलावा भी परिवर्तन है, जैसे बुध और सूर्य का परिवर्तन है। बुध 2 बार परिवर्तन करेंगे और सूर्य परिवर्तन 14 मई को होगा। बुध 6 मई को मेष राशि में जाएंगे और उसके बाद में बुध 23 मई को वृषभ में चले जाएंगे। 2 बार परिवर्तन करेंगे। बृहस्पति 14 मई को मिथुन में और 18 मई को राहु केतु परिवर्तन करेंगे। राहु जाएंगे कुंभ में 18 मई को और केतु जाएंगे सिंह राशि में, आपकी राशि में। ये ग्रहों के परिवर्तन हैं जिनके आधार पर हम आपको बताएंगे कि आपके लिए मई का महीना कैसा जाने वाला है। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं आपका लव राशिफल और आपका करियर राशिफल। सबसे पहले हम जानेंगे लव राशिफल, जिसमें आपकी सिंगल लव लाइफ, कपल लव लाइफ, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की स्थिति, मैरिड लाइफ और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंक्लूड रहेगा। और उसी में जानेंगे आपको कौन सी वह 3 राशियां हैं जो आपके लिए लकी रहेंगी, अगर उनके पार्टनर आपके बनते हैं उन राशियों के या हैं, या फिर उन राशियों के पार्टनर के साथ में आपका किसी भी प्रकार से संबंध है, तो वो आपके लिए लकी रहेंगे बहुत ज्यादा। और आगे बात करेंगे करियर राशिफल की। करियर में जानेंगे आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल। तो सिंह राशि के दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे लव राशिफल। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि आपके लिए आपकी गोचर कुंडली में बुध और शुक्र 2 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो आपकी लाइफ में कोई भी व्यक्ति आ सकता है या नहीं आ सकता, ये बताते हैं। और बुध की पूरे महीने जो स्थिति है वो बदलती हुई है। मीन राशि में 6 मई तक, उसके बाद में 23 मई तक ये मेष में, उसके बाद में वृषभ में चले जाएंगे। तो ये चीज ये दिखाती है कि आपकी मल्टीपल लोगों से, मतलब हो सकता है 3 से 4 से ज्यादा लोग आपके कांटेक्ट में, आपकी बातचीत हो, और उस बातचीत से आप बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हों और वो आपसे प्रभावित हों। लेकिन बात अगर दोस्ती की करें तो दोस्ती आपकी जिसके साथ में अधिक और क्लोज बनने वाली है, बहुत करीब जाने वाले हैं जिसके, वो धनु राशि का व्यक्ति होगा, जिसके आप बहुत करीब चले जाएंगे, बहुत करीब, और दोस्ती हो जाएगी। अगर यहां पर मैं बहुत ही एक साफ निर्णय दूं, एक साफ भविष्यफल बताऊं, तो अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में
100% कोई ना कोई आने वाला है, क्योंकि लगातार शुक्र अष्टम में उच्च के होकर के गोचर कर रहे हैं और यह इस चीज की सूचना देता है कि कोई व्यक्ति दोस्त है तो वो दोस्त से आगे बढ़ जाएगा और आप दोनों के फिजिकल रिलेशन तक बात पहुंच जाएगी। आप रिलेशनशिप में आए या ना आए, कमिटमेंट हो या ना हो, इमोशंस हो या ना हो, लेकिन बात आगे पहुंच जाएगी। और यह तब होता है जब व्यक्ति कंफ्यूज होता है। हाँ, ऐसी स्थिति तभी निर्मित होती है जब व्यक्ति कंफ्यूज होता है और वो रिलेशनशिप में कमिटमेंट इत्यादि नहीं, वो सीधा फिजिकल हो जाता है, आगे बढ़ जाता है और बहुत ही बड़ा निर्णय ले लेता है। और यह निर्णय आपकी तरफ से नहीं, सामने वाले की तरफ से होगा। अब इसमें होगा यह है कि वन साइड लव है आपका या दोस्ती है, वहां पर ऐसा कुछ हो जाएगा। बदले में आपको जो मिलेगा, और वो 23 मई के बाद में मान के चलिए कि ये सब चीजें जो होंगी उससे तो आपको भले ही प्रसन्नता मिल जाए, लेकिन अगर आप उससे प्यार करते हैं, जैसे वन साइड लव करते हैं या फिर दोस्ती में भी आप प्यार कर बैठते हैं फिजिकल होने के बाद में, तो 23 मई के बाद में आपको दर्द सहना पड़ेगा। और वो दर्द होगा कि मेरा तो एक्स पार्टनर फिर से मुझे कांटेक्ट कर रहा है, हमारे साथ जो कुछ हुआ, हमारे बीच जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और अभी मुझे और टाइम दो, वगैरह वगैरह ऐसी बातें आपको सुनने को मिलेंगी, जो आपके लिए अगर इमोशनल हैं आप तो आपके लिए तकलीफदायक बनेंगी, और अगर आपको किसी प्रकार से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इमोशनल नहीं है, तो फिर आपके लिए नॉर्मल रहेगा और फिर आपको इतना कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं। लेकिन सिंह राशि वाले इमोशंस से ज्यादा ईगो वाली प्रॉब्लम से जूझते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। तो इमोशंस अगर 1% भी होंगे और तो ईगो आपको जीने नहीं देगा, तड़फाएगा, तरसाएगा, परेशान करेगा। अपने आप को रोकिएगा, बचाइएगा, यही मैं सलाह दूंगा। मंगल नीच के रहेंगे पूरे महीने, इस कारण से आप इतना मान लीजिए कि थर्ड पार्टी वाली प्रॉब्लम होगी। बात अगर लव लाइफ की करें तो बृहस्पति की विशेष कृपा आपको 14 मई से प्राप्त होगी, जिससे लव लाइफ में लव मैरिज भी हो सकती है। यह लव मैरिज की बातें और ज़्यादा सफलतापूर्वक हो जाएं, फैमिली मान जाए, पार्टनर की फैमिली मान जाए और सब कुछ अच्छे से हो जाए। लेकिन ये चीज़ें बृहस्पति तो कृपा कर रहे हैं, लेकिन जो केतु हैं और मंगल हैं वो कुछ ना कुछ अड़चन पैदा करेंगे। हालांकि मंगल पूरे महीने ही अड़चन पैदा करेंगे, लेकिन केतु जो अचानक से ये स्थिति 18 मई के बाद में बनाएंगे। तो मैंने एक टाइम निकाला है जो बहुत ज़्यादा सटीक टाइम होने वाला है, वो है आपका 18 मई से लेकर के 27 मई तक का टाइम। ये वो टाइम है जब सबसे ज़्यादा इफेक्ट केतु मंगल दोनों करने वाले हैं। और यहाँ पर जो लोग लव मैरिज को लेकर के अभी कमिटमेंट सीरियस उस तरीके से नहीं है, एक नॉर्मल लव लाइफ जी रहे हैं, कपल लव लाइफ जी रहे हैं, तो उनके लिए यह समय टफ रहेगा और बहुत बड़ी समस्याओं से, झगड़ों से, टॉक्सिक रिलेशनशिप जैसी स्थितियों से आप अपनी लव लाइफ को देखेंगे गुजरते हुए। और कंफ्यूजन के कारण कई बार ब्लॉक अनब्लॉक वाला गेम भी इस समय चलेगा। ये लगभग 10 दिन का टाइम रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो क्या होगा। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बहस झगड़े होंगे, धमकी बहुत देगा आपका पार्टनर, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, और आपको डराने का प्रयास करेगा। ऐसा उल्टा भी हो सकता है, ऐसा ये भी हो सकता है कि आप ईगो के कारण आप खुद सामने वाले को धमकी दें, लेकिन आप करना कुछ ना चाहें, बस इतना ज्यादा बेबस हो जाएं कि धमकी पे धमकी देते रहें। और ऐसे होने की संभावना आपकी तरफ से 20-30% है, सामने वाले की तरफ से ज्यादा है, यानी कि 40 से 80% तक की संभावना है। अब बात कर लेते हैं, आप अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में पैचअप चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। 2 चीजों पे काम करना चाहिए। एक, ईगो बिल्कुल नहीं दिखाना है, दूसरा शांत रहना है, धैर्य रखना है। तो आपका पैचअप 1% हो भी सकता है, नहीं तो नहीं होगा। अगर ये 2 नियमों का फॉलो करेंगे, 2 नियमों का पालन करेंगे तो। बात मैरिड लाइफ की कर लेते हैं। मैरिड लाइफ के लिए लगातार जो स्थितियां बनी हुई हैं, देखिए आपके षष्ठेश और सप्तमेश दोनों शनि बनते हैं और आपके राशि के अधिपति से उनकी शत्रुता रहती है। शनि सूर्य की राशि के स्वामी सूर्य का परिवर्तन हो रहा है
और वो परिवर्तन दशम में जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम लगातार हो सकती है महीने में, लेकिन 14 मई से 28 मई के बीच में बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी। 14 मई के बाद फिर 18 मई को जैसे ही राहु परिवर्तन होगा, उस कारण से मैरिड लाइफ में अगर आप फीमेल हैं या फिर इमोशनल बहुत हैं, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इमोशनल बहुत हैं, तो अब फिर प्रॉब्लम होगी। ये प्रॉब्लम आपको सबसे ज़्यादा फेस करनी पड़ेगी धमकियों की। मंगल की स्थिति भी है, धमकियां ये होंगी कि अब तलाक चाहिए, छोड़ देंगे इत्यादि। लेकिन यहां पे एक और ज्यादा बड़ी सिचुएशन बन रही है, और वो सिचुएशन के बारे में बता दूं कि आपका भी और आपके पार्टनर का, दोनों का अफेयर का योग है, और उसमें संभावना सबसे ज्यादा आपके पार्टनर की बन रही है कि पार्टनर अफेयर बनाएगा ही बनाएगा। आप बनाएंगे नहीं बनाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली कैसी है, लेकिन आपका पार्टनर की कुंडली कैसी भी हो वो अफेयर बनाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा, उससे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम बनेगी। और मान लो अगर आपका तलाक का केस चल रहा है, मान लो कि आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा दूरियां बन चुकी हैं, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में जा चुके हैं, वो अपने मायके में हैं या फिर वो अलग रहती हैं, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल होगा। वो अलग रहते हैं, मान लो वो किसी अलग जगह पे पोस्टिंग है, उनकी जॉब इत्यादि है, और खास करके पुलिस विभाग में है, रेलवे विभाग में है, तो अफेयर 100% होगा ही होगा, पुरुष हैं वो तो ये योग मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे और मैरिड लाइफ खराब होगी और बहुत टॉक्सिक स्थिति बनेगी महीने के लास्ट में जाकर के, तो बनेगी। बात एक्स्ट्रा मैरिटल की कर लेते हैं। तो एक्स्ट्रा मैरिटल में बहुत एंजॉय है, बहुत खर्चे हैं, आपके भी होंगे खर्चे, वो भी करेगा, लेकिन बहुत एंजॉयमेंट है, दूर की यात्राएं हैं, पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, सब कुछ अच्छा है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर भी मैं कहूँगा बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपके पार्टनर अगर बहुत स्वार्थी हैं, आपसे केवल फायदा उठाते हैं, तो उनके ऊपर अधिक भरोसा करने से बचिएगा, क्योंकि ये जो समय राहु का स्टार्ट होगा, इससे धोखाधड़ी एक्स्ट्रा अफेयर में हो जाती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन 3 राशियों की जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो आपके लिए महीना लकी बन जाएगा। पहली राशि है मेष राशि, दूसरी है धनु राशि और तीसरी राशि है कुंभ राशि। इन राशियों के पार्टनर हैं तो आपके लिए महीना शुभ रहेगा। आगे बढ़ेंगे और अब जानकारी देंगे करियर राशिफल की। करियर राशिफल में सबसे पहले विद्यार्थियों की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। शिक्षा में अध्ययन में मन लगेगा, बृहस्पति परिवर्तन से ये चीजें बहुत ज्यादा बदलाव लेती हुई दिखाई देंगी। सबसे ज्यादा केतु और बृहस्पति की विशेष कृपा होगी। वैसे तो सूर्यदेव भी लगातार 14 मई तक महीने को बेहतर बनाए रखेंगे शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों के लिए, और उसके बाद में बृहस्पति और केतु कमान संभालेंगे। इस वजह से मैं कह सकता हूं कि आपकी शिक्षा में बड़े बदलाव और बेहतरीन स्थिति आपको प्राप्त होगी। पढ़ाई में मन भी लगेगा और अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे। अगर कोई एग्जाम इत्यादि होता है उसमें अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे, अच्छी स्थिति में जाएंगे। और हायर एजुकेशन का विशेष योग 4 मई से 14 मई तक विशेष रूप से बनेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके संतान की। संतान की दृष्टि से यह महीना परम शुभ है। संतान उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। महिलाएं बहुत बड़ी खुशखबरी इस महीने प्राप्त करेंगी। और सबसे ज्यादा अगर आपके बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, बच्चे कुछ उद्दंडता कर रहे थे, तो वो भी कुछ आपके लिए आश्चर्यजनक स्थिति पैदा करेंगे, जिससे आप खुशी का आश्चर्य आपको होगा, यानी कि बहुत ज्यादा एक अच्छा अचीवमेंट वो प्राप्त करेंगे जिससे आपको खुशी होगी। बच्चों के द्वारा कोई बड़ी खुशी आपको प्राप्त जरूर होने वाली है इस महीने, और महीने के एंड तक ये खुशियां बढ़ती ही जाएंगी, एक नहीं अनेक खुशियां भी मिल सकती हैं। अब बात कर लेते हैं आपके हेल्थ की, आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह महीना परम शुभ है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से हेल्थ को लेकर के अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड से संबंधित, ब्लड प्रेशर से संबंधित ऐसी कोई बीमारी या समस्या है जिससे ब्लड में कोई रक्तचाप में कोई दिक्कत आ रही है, कोई इत्यादि कोई, तो फिर कोई थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा अगर कोई और बीमारी है तो उसमें लाभ मिलेगा।
और दवाइयों का असर अच्छा दिखेगा और किसी भी प्रकार की कोई बीमारी इस महीने आपको परेशान नहीं कर पाएगी। एक चीज का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और आपको एक आधी बार हार्ट अटैक आ चुका है, तो फिर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए अपना, और अपने लोगों को भी ये वीडियो दिखाना चाहिए जो आपकी फैमिली में हो, जो ऐसी कोई हरकत ना करें जिससे आपके हार्ट पर कोई प्रेशर पड़े। अब बात कर लेते हैं आपके शत्रु पक्ष की। देखिए, आपके षष्ठम भाव के स्वामी शनि बनते हैं और शनि अष्टम में है। अष्टम में गोचर शनि का शुक्र के साथ में है, तो अगर किसी प्रकार, देखिए मंगल की दृष्टि भी संबंध बन रहा है षष्ठम से, अगर किसी प्रकार से फाइनेंस को लेकर के शत्रुता हुई है, पैसे की वजह से शत्रुता हुई है, तो उससे बहुत ज्यादा प्रताड़ित आपको वो व्यक्ति करेगा, आपका शत्रु करेगा। कोर्ट कचहरी में भागदौड़ व्यर्थ की होगी, पैसा बहुत व्यर्थ का जाएगा, और फाइनेंशियली किसी भी प्रकार का कोई विवाद है तो वो आपको बहुत ज्यादा एक बहुत कठिन टाइम, बहुत परेशानी वाला टाइम ये देने वाला है। अदरवाइज अगर कोई और शत्रुता है, किसी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको फिर भी लाभ देखने को मिलेगा और महीना ठीक ठाक निकल जाएगा। विशेष रूप से सावधान रहना है गुप्त शत्रुओं से, और उलझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि अधिक ओवर कॉन्फिडेंस में अगर उलझ जाएंगे तो 14 मई तक तो स्थिति फिर भी ठीक रहेगी, लेकिन 14 मई के बाद में वही उलझने वाली स्थिति आपके लिए विपरीत पड़ने लगेगी, और जहां आपको हर वक्त जीतते हुए आप देखते हो वहां पर आप हार जाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके कर्ज की। कर्ज देना बिल्कुल नहीं है, जितना हो सके ले लें, कर्ज आसानी से मिल जाएगा। कर्ज चुकाने की कोशिश पूरी तरह से बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी आप कर्ज चुका देंगे उतनी आपकी इनकम कम हो सकती है। इसलिए आपको अपना जो पैसा आ रहा है उसको इन्वेस्ट करना है, कर्ज बिल्कुल नहीं चुकाना है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास 1 करोड़ का कर्जा है, आप अगर 50 लाख चुकाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका 1 करोड़ का कर्जा है और आप पूरा 1 करोड़ चुकाना चाहते हैं, यह आपके लिए सही नहीं होगा, यह आपकी आर्थिक उन्नति के लिए सही नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं आपके विशेष रूप से विवाह के योग की। लोग विवाह को लेकर के विशेष चिंतित, बृहस्पति परिवर्तन से ये चिंताएं दूर होने वाली हैं। केतु भी सपोर्ट ही करेंगे और इससे आपका विवाह हो सकता है, यानी कि 16 मई के बाद में सबसे प्रबल चांस हैं आपके विवाह होने के। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, मंगल की दृष्टि है और राहु जैसे ही आ जाएगा आपके सप्तम में, तो ये थोड़ी सी वैवाहिक जीवन में जिस तरीके से प्रॉब्लम उत्पन्न कर रहे हैं वैसे विवाह होने में भी कर सकते हैं। वैसे बृहस्पति मदद करेंगे, लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है, चिड़चिड़ाना नहीं है, ईगो प्रॉब्लम से दूर रहना है, इन चीजों से बचना है, तो विवाह हो जाएगा। विवाह के प्रबल योग हैं। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की, आपके व्यापार की। देखिए, पार्टनरशिप का व्यापार तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में भी बड़ा धन लाभ होगा, विदेश यात्राएं होंगी और विदेश से अधिक मात्रा में धन लाभ की प्राप्ति होगी। इस गोचर काल में, इस पूरे महीने आप देखेंगे कि विशेष रूप से सरकारी नौकरी के प्रबल योग हैं, सरकारी नौकरी में प्रमोशन के योग हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी प्रमोशन के योग हैं, और उच्च अधिकारियों को विशेष धन लाभ की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप पुलिस विभाग में हैं तो आपको विशेष धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपका बिजनेस फूड, रेस्टोरेंट या ज्वेलरी से संबंधित है तो वहां पर आपको बड़ा धन लाभ होगा। होटल, स्पा से संबंधित किसी प्रकार के कोई इत्यादि एजेंसी भी चलाते हैं, या फिर आप कॉल सेंटर इत्यादि चलाते हैं, होटल इत्यादि आपके खुद के हैं, रेंट पे आप मकान देते हैं, या फिर किसी प्रकार का रेंटल इनकम पे कमीशन कमाते हैं, तो ऐसे में कमीशन या कमीशन का काम करने वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा मई का महीना। मई के महीने में सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में आपको फायदा होगा। गोल्ड डायमंड के व्यापारी हैं वहां पर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, और विशेष रूप से धन लाभ और भाग्य का सपोर्ट आपको देखने को मिलने वाला है। आपके 10वें भाव के स्वामी शुक्र लगातार उच्च के शनि के साथ में विराजमान रहेंगे 8वें भाव में, जिससे अतिरिक्त इच्छाएं पूरी होंगी और कोई बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। कोई बड़ी खुशखबरी इस महीने मिल सकती है आपके व्यापार को लेकर के, आपके प्रोजेक्ट को लेकर के। एंटरटेनमेंट के फील्ड में अगर आप हैं, एक्टिंग के फील्ड में,
लेकिन अगर आप महिला एक्टर हैं तब तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, और अगर आप पुरुष एक्टर हैं और ओटीटी प्लेटफॉर्म के एक्टर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है। अगर आप मतलब खास करके बॉलीवुड में और बड़े स्टार हैं तो वहां पर आपके लिए थोड़ा टाइम जो है कठिन रह सकता है, परेशानी वाला रह सकता है। विशेष रूप से कहूंगा कि जो लोग मॉडलिंग के फील्ड में काम करते हैं, जो लोग मेकअप आर्टिस्ट हैं, मेकअप से संबंधित, कॉस्मेटिक से संबंधित बिजनेस है जिनका, उनका बहुत अच्छा चलने वाला है। यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। एक शब्द में कहें तो आर्थिक स्थिति इस महीने बहुत अच्छी रहेगी, और जो बिजनेस मैंने बताए उन बिजनेस में तो बहुत ज्यादा धन लाभ भी होगा। एक काम और है जिसमें विशेष लाभ होगा, वो है अनाज, फूड, रेस्टोरेंट इत्यादि संबंधित। अनाज मंडी में काम करते हैं वहां किसानों के लिए बहुत बेस्ट टाइम रहने वाला है मई के महीने में। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।